वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे एक सब्सक्राइबर को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा, विशाल छवन। भाई कैसे हो यार? आई होप अच्छे होगे तुम, और वीडियोस देखते रहो और लाइक भी करते रहो। दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैसे एक बात मुझे मेंशन करनी है कि आखिरकार यार इस जगह पर बर्फ पड़ रही है, राइट? पर इस जगह पर कैक्टस क्या कर रहा है? चलो छोड़ो, हम देखते हैं कि वो यानी कि नोमैड ट्रैवल करते हुए एक टाउन आ पहुंचता है और वो एक जगह पर काम से गया होता है कि जब वो वहां से बाहर आता है वो देखता है कि एक लड़का उसकी बाइक चुरा कर वहां से भाग रहा है और वो लड़का उसकी बाइक लेकर चला जाता है। जिसके बाद एक भिखारी जो कि वहीं पर पास में बैठा होता है वो उसे कहता है कि सिटी के बाहर एक बस्ती है और उस जगह पर इमिग्रेंट्स रहते हैं, और इमिग्रेंट्स मतलब जो कि उस कंट्री के नहीं है पर वो यहाँ पर आकर बस चुके हैं। वो उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ पर जाकर अपनी बाइक ढूंढो तो तुम्हें शायद मिल जाए। जिसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि नोमैड की बाइक लेकर वहाँ से भागा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा होता है कि तभी वहीं पर नोमैड आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़ कर पूछता है कि उसकी बाइक किधर है। जिसके बाद वो उसे गैराज लेकर जाता है और वहाँ पर एक वोमेन बैठी होती है और वो नोमैड उससे कहता है कि इस लड़के ने मेरी बाइक चुरा ली है। तो वो वोमेन उस लड़के को मारती है। वो उसे उसकी बाइक के पास लेकर जाती है और उसकी बाइक के सारे अंजर पंजर निकल चुके होते हैं। नोमैड पूछता है कि उसका गियर कहाँ है। वो लड़का कहता है कि उसने उसे बेच दिया। वो वोमेन उस लड़के के बिहाफ पर उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि वो उसके बाइक को ठीक कर देंगे पर उसमें कुछ टाइम लगेगा, और साथ ही वो कहती है कि वो उसके गियर के लिए भी उसे पैसे दे देगी। पर तभी नोमैड वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो वुमेन उसकी केयर करती है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक वैन में पाता है और जब वो बाहर आता है वो देखता है कि बाहर किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है और वो वुमेन उसे कहती है कि उसकी तबीयत कैसी है। नोमैड कहता है कि बेहतर है और वो उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो वुमेन कहती है कि उसका नाम मार्ला है पर हम इसका नाम मार्था रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहती है कि जब तक उसकी बाइक ठीक नहीं हो जाती वो वहीं पर उस ट्रेलर में रह सकता है और वो अपने बेटे की गलती के लिए उसे माफ़ी मांगती है। हाँ, जो लड़का हमने पहले देखा था वो मार्था का बेटा होता है। वो उसे बताती है कि इस सेलिब्रेशन के पीछे का रीज़न क्या है, पर आई थिंक कि वो जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे स्किप करते हैं। सेलिब्रेशन के बीच वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें और उन इमिग्रेंट्स में नोकझोंक हो जाती है उस जगह को लेकर, मतलब लड़ाई है उनके बीच। मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो होता है ना कि ये गरीबों की बस्ती है, तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, काइंड ऑफ। हाँ, वैसा ही कुछ कुछ, ठीक है। और तभी वहाँ पर वो चीफ आ जाता है और वो आकर उन लोगों को समझाता है कि अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कम से कम आज तो हमें छोड़ दो। वो आदमी अनाउंस करता है कि 2 हफ्ते बाद इस जगह को उन्हें खाली करना पड़ेगा क्योंकि इस जगह की नीलामी होगी, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके दौरान हमें पता चलता है कि चीफ एक्चुअल में उस बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की सोच रहा है क्योंकि वो उस जगह को खरीदना चाहता है और वो उन लोगों से इसीलिए वो मैच लड़के पैसे इकट्ठा कर रहा है। जिसके बाद रात हो जाती है और वहां पर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। चीफ और नोमैड बैठकर बात कर रहे होते हैं जहां पर कि चीफ उसे बताता है कि वो उस मैच में उसके हारने का रीजन बताता है, जो कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसा करता है, राइट। वो कहता है कि मुझे इसमें कोई एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती क्योंकि वो सब मैंने जो भी किया सरवाइव करने के लिए किया, और खुद के सरवाइव के लिए कुछ करना किसी भी तरह का एम्बैरेसिंग काम नहीं होता। मतलब चीक भाई इतना चलता है यार, मतलब बेयर ग्रिल्स तो सरवाइव करने के लिए भालू की पोटी खा लेता है। खैर, और वो उसे बताता है कि उससे पहले से पता था कि वो कौन है क्योंकि उसका बेटा उसका बहुत बड़ा फैन था। नोमैड का नाम गियरलेस जोई था क्योंकि वो फाइट में गियर का यूज नहीं करता था पर फिर भी वो लोगों को हरा देता था। वो कहता है कि यहाँ के लोकल हम इमिग्रेंट्स को यहाँ से भगाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग उनका जॉब छीन रहे हैं और इसीलिए उनके पास रहने के लिए यही एक जगह है, पर वो लोग अब उन्हें यहाँ से भी खदेड़ रहे हैं। वो कहता है कि अभी तक हम लोगों ने वो सपना देखना नहीं छोड़ा जो तुमने हमें उस वक्त दिखाया था जोई। और चीफ की बातें सुनकर हमें लगता है कि शायद नोमैड भी एक इमिग्रेंट है। आई मीन शायद, क्योंकि ये कंफर्म नहीं किया गया। वो उससे पूछता है कि अब इसके बाद कहाँ जाओगे तुम? नोमैड कहता है कि पता नहीं, क्योंकि चीफ के जैसे उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। चीफ उसे कहता है कि बस एक यही बात कहूंगा कि तुम अगर इस तरह से लड़ते रहे तो पक्का मर जाओगे। और उनकी बातें
मार्था के बेटे यानी कि मियो ने सुन ली होती है और वो उन्हीं लड़कों के पास जाता है और वो उसे कुछ लोगों के पास लेकर जाते हैं और मियो उन्हें वो नोमैड के बारे में उन्हें बताता है। अगले दिन नोमैड की बाइक ठीक हो जाती है और वहां से मार्था को अलविदा करके वहां से चलता बनता है, जिसके बाद ही वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहता है कि वो यहाँ पर गियरलेस जोई से मिलने के लिए आया है। वो कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और शायद वो उसकी डील अगर मान ले तो वो उस लैंड की ऑक्शन को यानी कि नीलामी को डिले करवा सकता है। चीफ उसे कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है और वो कहता है कि उन्हें उसके फेवर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा और वो उस लैंड को खरीद लेगा। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और वो दूसरी ओर हम नोमैड को देखते हैं और वो उस आदमी से बात कर रहा होता है जो कि हमेशा उसका पीछा करता रहता है। वो उस आदमी को कहता है कि पापा मैंने तुम्हें मारा है ना? वो कहता है कि हाँ। अब तुम समझ गए होगे कि वो आदमी बस नोमैड का एक डिल्यूजन है। जिसके बाद नोमैड चीफ की कई बातों को सोचता है और वो वहां पर जा पहुंचता है जहां पर कि चीफ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो चीफ को कहता है कि तुम मुझे कुछ सपने के बारे में बोल रहे थे, तो चलो देखते हैं कि वो सपना असलियत में कैसा दिखता है। और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। चीफ कहता है कि ठीक है, पर एक शर्त है। नोमैड कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने उन ड्रग्स को कब का ठिकाने लगा दिया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग नए हो मेरे चैनल पे देन सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इस तरीके के नए नए एनिमेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। और अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर चुके हो देन तुम्हें पता है क्या करना है। कमेंट करो और लिखो कि एनिमे तुम्हें कैसा लगा और हो सके तो नया एनिमे सजेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।